जो डिवाइडर्स यहाँ पर तामीर किए गए हैं ये अब राहत के बजाय मौत का बाइस बन चुके हैं, क्योंकि जो ही गाड़ियाँ आ जाती हैं उन्हें डिवाइडर नज़र ही नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हादसे हो जाते हैं। और आज तक दर्जनों हादसे हो चुके हैं, कई लोग जख्मी और कई की मौत। लेकिन आज तक म्युनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा और आरएंडबी खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है। यहाँ के ताजर भी परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि डिवाइडर तो तामीर किए गए लेकिन इससे फ़ायदे के बजाय नुकसान ही हो रहा है। नाजरीन आदाब, नाजरीन आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाजरीन आज हम शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा चौक में मौजूद, जहां पर म्युनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा और आरएंडबी डिवीजन हंदवाड़ा ने मुश्तरका तौर पर सड़क के बीचों बीच डिवाइडर तामीर किए हैं। लेकिन ये डिवाइडर अब राहत के बजाय मौत का बाइस बन रहे हैं, क्योंकि इन डिवाइडरों पर अब रिफ्लेक्टिव स्टिकर दिखाई ही नहीं दे रहा है। यानी कि जब भी रात के दौरान गाड़ियां चलती हैं उन्हें ये डिवाइडर नज़र ही नहीं आ रहे हैं, तो सीधी गाड़ियां इनके साथ टकरा जाती हैं तो हादसे का बाइस बन जाती हैं। यानी कि ये जो डिवाइडर्स यहाँ पर तामीर किए गए हैं ये अब राहत के बजाय मौत का बाइस बन चुके हैं, क्योंकि जो ही गाड़ियाँ आ जाती हैं उन्हें डिवाइडर नज़र ही नहीं आ रहा है तो यहाँ पर हादसे हो जाते हैं। और आज तक दर्जनों हादसे हो चुके हैं, कई लोग जख्मी और कई की मौत। लेकिन आज तक म्युनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा और आरएंडबी खामोश तमाशाई बनी बैठी हुई है। यहाँ के ताजर भी परेशान हैं, वो कह रहे हैं कि डिवाइडर तो तामीर किए गए लेकिन इससे फ़ायदे के बजाय नुकसान ही हो रहा है। हमारे साथ हैं ताजिर लोग, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कितना परेशान कुन है ये डिवाइडर जो यहाँ पर तामीर किया गया है। यहाँ सुल्तान साहब आपका पहले 18 चैनल का हम बहुत शुक्रगुजार, आपने कुपवारा से आपने कीमती टाइम निकाला, पहले हम आपका बहुत शुक्रगुजार हैं। साथ साथ आपने डिवाइडर की जो बात किया, यहाँ साहब मैं क्लियर बात कहूँगा, सच कहूँगा, जिस दिन ये यहाँ पे लगाया रोड को दो हिस्से में तकसीम किया, उन लोगों ने उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस कहा ये जाम नहीं होगा मार्केट में, मगर मैं क्लियर बताऊंगा, दिल की बात करूंगा, यहाँ पे पूरा हंदवाड़ा मार्केट इस चीज़ का गवाह है। जिस दिन ये बना है ये चीज़, तब से आज तक रोज एक्सीडेंट हो रहा है जनाब। इस पर बहुत सारे रोज यहाँ भी जो पुलिस स्टेशन के सामने हैं वो भी आपने देखा होगा, जो चौक से ओल्ड बस स्टैंड वहाँ तक यहाँ पे बैठा है इस वक्त, यानी कि आए दिन इस पर सारे एक्सीडेंट बना। उस वक्त गवर्नमेंट ने सोचा लोगों को यहाँ पे सहूलत मिलेगा, मगर सहूलत नहीं मिला, यहाँ पे सिर्फ एक्सीडेंट मिल रहा है, गाड़ी टूट जाता है और आए दिन लाखों में नुकसान हो रहा है गाड़ियों का। हमारा हम चाहते हैं, टेररिस्ट चाहते हैं यहाँ इस चीज़ को पूरा हटाए। हमारा क्लियर मैसेज है, हम कोई भी बात करते हैं वो डंके की चोट पर, यहाँ इस चीज़ को जनाब आप हटाए। अगर ये चीज़ रखना आप लोगों को, इसको 2 फुट कम से कम ऊपर कीजिए, इस पर लाइटिंग लगना चाहिए, इस पर टेपिंग होना चाहिए, ताकि रात को जो भी ड्राइवर बाइक गुजरेगा इस रोड से उसको नजर आएगा बीच में क्या है। इसको नजर आ रहा नहीं, ये 1 फुट बनाया। इसने अच्छी बात कही कि जो सरियां आप देख रहे हैं, लोहे की सरियां जो है यहाँ पर जो ही गाड़ी आ जाती है टकरा जाती है तो इस लोहे की सरियों से टकरा जाती है और किसी भी वक्त जो है, किसी भी वक्त ही नहीं बल्कि हर रोज हादसा हो जाता है। हाँ जी, देखो आपने सही बात जनाब कहा, यहाँ रोज एक्सीडेंट। मैंने कहा जिस दिन यह बनाया 2 साल पहले बनाया है, उस दिन से यहाँ साहब आज तक ये कंप्लीट पर डे एक्सीडेंट हो रहा है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन को पता होगा इस चीज़ का, यहाँ पूरा ताजर बरादरी को पता है, जो चौक से नया ओल्ड बस स्टैंड बनाया, जो चौक से अपने म्युनिसिपलिटी ऑफिस तक यानी कि आरएंडबी ऑफिस तक, उनको पता है। पिछले एक कैचा वहाँ पे डैमेज हो गया, वहाँ पे अपना चिनार बाग के सामने। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब, जिस दिन बनाया उस दिन से लेकर आज तक रोज इसमें जनाब एक्सीडेंट हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसको ऊपर होना चाहिए या वरना इसको हटाया जाए। मैंने जो पहले भी कहा है कि राहत के बजाय मौत का बाइस ये डिवाइडर बन चुके हैं, क्या कहेंगे, क्या शुभ? हाँ, इसके बाद में इसमें से एक्सीडेंट होता है, ज़्यादातर शाम के वक्त इसका बहुत खतरा होता है। 5-6 एक्सीडेंट हुआ है यहाँ, तो शाम के वक्त इसको दिखाई नहीं देता। यहाँ इसकी कोई ना लाइट की इंतज़ाम है ना कोई स्टिकर लगा है, तो इससे नुकसान। आप चाहते हैं या तो हटाए या तो स्टिकर, या तो इसको हटाना चाहिए या तो इसको वाज़ेह लाइट लगनी, स्टिकर लगना चाहिए ताकि शाम के वक्त जो दिखाई दे। तो एक और चीज़ मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा कि उस इंजीनियर को इनाम भी मिलना चाहिए जिस इंजीनियर ने यहाँ पर स्टिकर चस्पा किया है। स्टिकर जो है रोड के सीधे
तरीके से होना चाहिए, लेकिन इन्होंने स्टिकर उस तरीके से यहाँ पर रखा है कि गाड़ी को यहाँ से आना है और यहाँ से जाना है, प्लस स्टिकर उससे ये स्टिकर दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि स्टिकर जो है ये उल्टा लगाया है इस साइड और इस साइड। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन से मैं कहूँ कि थोड़ा सा दिखाए। ये गाड़ियाँ जब वहाँ से आ जाती है तो उसे स्टिकर दिखना चाहिए, जब गाड़ी यहाँ से आ जाती है उससे भी स्टिकर दिखना चाहिए, लेकिन ये स्टिकर ही कुछ उल्टा लगा है। यानी कि इस इंजीनियर को भी अवार्ड मिलना चाहिए जिसने इस तरह की इंजीनियरिंग की है। रिफ्लेक्टिव स्टिकर जो है ये इस तरह होना चाहिए था, लेकिन अफसोस ये है कि रिफ्लेक्टिव स्टिकर जो है ये गलत तरीके से यहाँ पर चस्पा किया गया है। यानी कि मैंने पहले भी कहा है कि राहत के बजाय अब मौत का बाइस। तो म्यूनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा और आरएनबी डिवीजन को फौरी तौर पर इसे ठोस इकदाम उठाने चाहिए, और साथ ही यहाँ के ताजर लोग डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाले साहब से भी इस सिलसिले में ज़ाती मुदाखलत की अपील करते हैं। देखिए, जो मैं यहाँ पर आपको डिवाइडर दिखाना चाहता हूँ, ये है हंदवाड़ा के चौक के बीचों बीच, और इससे भी गाड़ियाँ टकराई हैं और ये पूरा जो है टूट गया है, और ये देखिए लोहे की सरियाँ बाहर आ चुकी हैं और हमेशा हादसे का बाइस बन रही है। लेकिन आरएनबी खामोश, म्यूनिसिपल कमेटी खामोश। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि हम कह रहे हैं कि तामीर और तरक्की का बाब शुरू हुआ है, तो आप ये खुद देख रहे हैं कि तामीर और तरक्की किस तरह हो रही है। तो म्यूनिसिपल कमेटी हंदवाड़ा और आरएनबी डिवीजन हंदवाड़ा की एक और कारस्तानी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये पब्लिक के लिए है, इसलिए हम चाहते हैं कि कम्युनिटी को फ़ायदा पहुँचे। यानी कि जो रिफ्लेक्टिव स्टिकर की बात मैंने कही कि इस डिवाइडर पर रिफ्लेक्टिव स्टिकर होना चाहिए, लेकिन कारस्तानी ये देखिए, एक तो लोहे की सरियाँ दिखाई दे रही हैं और दूसरा इस पर एक बड़ा पत्थर रखा है। यानी कि एक बड़ा पत्थर जो है इससे ये रिफ्लेक्टिव स्टिकर मानते हैं, तो कितनी मुश्किलात होंगी। जो ही गाड़ी इससे टकराती है तो हादसे हर रोज़ हो जाते हैं। यानी कि काफ़ी मुश्किलात यहाँ के आवाम को भुगतने पड़ रहे हैं। पहला वर्ड जो मैंने यूज़ किया, जो मैंने कहा कि ये डिवाइडर राहत के बजाय मौत का बाहिस बन चुके हैं। नेटवर्क 18 के लिए शुमाली कश्मीर से यहया सुल्तान। हंदवाड़ा में रोड डिवाइडर्स लोगों के लिए राहत के बजाय मौत का बाइस, और हमारे साथ है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरएनबी हंदवाड़ा फारूक साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आया अगर ये ख़तरा है लोगों के लिए, तो फिर आप रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इस पे चस्पा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों लोगों के लिए ये रोड डिवाइडर्स अब मौत का बाइस बन रहे हैं? क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपका जो कहना है वो वजह है। हमारा जो हंदवाड़ा में जो हमारा लास्ट ईयर हमने ब्यूटिफिकेशन का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो जिसमें फिर फंडिंग की किल्लत हुई थी और उसमें थोड़े कुछ इश्यूज हुए थे इन टर्म्स ऑफ जो हमने लाइट्स वगैरह लगाई थी। तो जो हमने डिवाइडर्स पे लाइट्स लगाई थी, फिर यहाँ की जो सोसाइटी आई थी उन्होंने उस पर एहतजाज भी किया था कि उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी उन लाइट्स से। तो उसके बाद फिर म्यूनसिपलिटी हंदवाड़ा ने डिसाइड किया था कि इन जो लाइट्स को हैं वो शिफ्ट करेंगे। जहाँ जहाँ भी लाइट्स लगी थी वहाँ से हमने वो शिफ्ट करके फुटपाथ्स पे लगा दी थी। तो जहाँ पर वो ऑलरेडी लाइट्स लगी हुई थी तो उन जगहों पे थोड़ी डिस्ट्रक्शन हुई है, तो इसको हम इंशाल्लाह जल्दी ही करेक्ट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है, जो आप हमें डिवाइडर्स के बारे में बता रहे हैं, और जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव जो हमने ये टेप्स लगाई थी, तो वो बेसिकली टेम्परेरी बेसिस पे लगाई थी। अभी मैंने कोई 4-5 डेज़ बिफोर मैंने जो अपने इंजीनियर हैं हमारे जो हेडक्वार्टर को देख रहे हैं, उनको मैंने डायरेक्शंस दी हुई है, AEE को भी, JE को भी, थ्रू व्हाट्सएप मैसेज भी डाली है, और उनको मैंने एक जो है ये वीडियो भी शेयर किया हुआ है उसमें। तो उसमें मैंने उनको बताया है कि वो जो नेक्स्ट वीक है, इस वीक के अंदर में हम सारे के सारे जो हैं रेट्रो रिफ्लेक्टिव जो बोर्ड्स हैं वो पूरे हंदवाड़ा टाउन में लगाएंगे। जहाँ जहाँ भी हमें सेफ्टी इश्यूज़ लग रहे हैं वहाँ आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर वो लग गए होंगे इंशाल्लाह।